जय हिंद दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे, है ना। तो कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, है ना। कई के एनुअल्स के स्टार्ट होने वाले हैं, कईयों के जो अभी चल रहे हैं सेमेस्टर वाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो अभी आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि आपका पूरा साल जो बीत गया, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी लास्ट टाइम में क्या ऐसा पढ़ना चाहिए कि अपन अपना साल भी बचा ले और अच्छे नंबर से भी पास हो जाए, है ना। तो ये बचा हुआ जो टाइम है ना, 2, 4, 5, 7 दिन, किसी के पास 5 दिन है, किसी के पास 7 दिन है, किसी के पास 2 दिन है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकता है। ये आपके जितने भी सेमेस्टर्स हैं उन सभी के लिए कारगर होगा। तो चलिए अपन शुरू कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स कौन कौन सी डेट को होने वाली है। आप सभी के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, तो आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। और जिनके एडमिट कार्ड्स में, क्योंकि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल आता है उसमें एग्ज़ाम्स के कोड आते हैं कि आपका इंग्लिश लिटरेचर का है तो उसके कोड लिखे होते हैं, हिंदी लिटरेचर का है तो या और हिस्ट्री का है तो उसका कोड लिखा होता है। तो उससे बेटर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट देखो और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम डेट पता करनी है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री एंड ड्रामा का जो एग्ज़ाम है वो 10 मार्च को है, और हिस्ट्री का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1761 से 1956 तक का जो है 14 मार्च को है। इसके अलावा है ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, वो है 16 मार्च को है। एमडीसी ये 5th सेमेस्टर के बता रहा हूँ, जो अभी रेगुलर में है, नॉन रेगुलर दोनों का सेम ही है। एमडीसी में ईएफएम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका 25 मार्च को एग्ज़ाम है। तो और अपना जो 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो 3rd शिफ्ट के अंदर है, जो 3 से 6 का शाम को टाइम है उसके अंदर, है ना। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकंड शिफ्ट के अंदर 3rd सेमेस्टर है, और जो तीसरी शिफ्ट है उसके अंदर 5th सेमेस्टर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस बचे हुए टाइम में कैसे आपको अपने जो देखो, इस सभी के अंदर आपको ये सब पता है कि इसका सिलेबस आपने सबने देख लिया होगा, नहीं है तो आप डाउनलोड करके देख लेना, है ना। तो बचे हुए टाइम में आपको कैसे इसको यूटिलाइज करना है कि आपका साल भी बच जाए और अच्छे नंबर भी आ जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले लेता हूँ, आज अपने जैसे 3 मार्च हो गई है ना, 3 मार्च हो गई है। तो जैसे मेरा 10 तारीख को एग्ज़ाम है, 14 तारीख को एग्ज़ाम है, एक 16 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 10 मार्च को एग्ज़ाम है, बचे हुए मेरे पास कितने हैं, ये 7 दिन बचे हुए हैं, 7 दिन बचे हुए हैं। तो मेरा क्या रहेगा टारगेट कि पहले स्टार्टिंग के 4 दिन के अंदर मैं जो मेरे मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर, इन चारों के जो 4 यूनिट है, चारों यूनिट के जो हाफ यूनिट है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर जैसे फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर पहले चैप्टर, सेकंड यूनिट में पहला चैप्टर, थर्ड में पहला चैप्टर और फोर्थ में पहला चैप्टर। इसी प्रकार से मैं 3 तारीख को ये कर लूँगा, 4 तारीख को सेकंड चैप्टर कर लूँगा तीनों यूनिट का, और 5 तारीख को इसी प्रकार से अपन सबके एक चैप्टर कर लेंगे। ये अपनी हाफ यूनिट कवर हो जाएगी, है ना, हाफ यूनिट कवर हो जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 20 नंबर के क्वेश्चंस में आपको जो 4 क्वेश्चन करके आने हैं वो चारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हिस्ट्री में करना है। जैसे मैंने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है कि यूनिट 1 के अंदर मेरे को 3 क्वेश्चन करने हैं, यूनिट 2 के अंदर भी 3 करने हैं, और यूनिट 4 के अंदर भी 3 क्वेश्चन करने हैं, और यूनिट 4 के अंदर भी 3 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल मेरे 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, और इन 12 क्वेश्चंस में मैंने चारों यूनिट को कवर कर लिया है। चारों यूनिट को कवर करने के बाद अपना ओवरऑल लगभग जो छोटे क्वेश्चन हैं वो भी इसके अंदर कवर हो रहे हैं, और लगभग पूरा सिलेबस इसके अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का करना है। जैसे यूनिट फर्स्ट में मैंने पहले से 3 क्वेश्चन फिक्स कर लिए हैं, यूनिट सेकंड में 3 क्वेश्चन, ये है बड़े ऐसे टाइप क्वेश्चन 20 नंबर के, है ना। तो जब अपन बड़े क्वेश्चन करते हैं तो छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं ना। थर्ड यूनिट के अंदर भी अपने को 3 क्वेश्चन करना है, और फोर्थ में भी 3 क्वेश्चन, और इन 12 क्वेश्चन के अंदर अपनी पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, वो कवर हो रही है। और जो अपनी हिस्ट्री है, जो कहाँ से 1761 से लेकर के 1956 तक की, वो भी इसमें कवर हो रही है। और इंग्लिश लिटरेचर है वो अपन 3, और ये 4था दिन है। अगर मान लो इनमें से अपन कवर नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो जो 6 तारीख को अपन क्या कर सकते हैं, 6 तारीख को अपन ये बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। 7 जो तारीख है उसको अपन इन सभी का रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हो ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी का इस टाइम रिजल्ट बहुत ही डाउन चल रहा है। तो आपको कोई फेल करना
पॉसिबल नहीं है ना। और हो सकता है आपके अच्छे नंबर भी आ सकें, तो इसकी मैं आशा करता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आंसर्स है ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के, इनके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टार राधे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर की PDF मिल जाएगी। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।